हो रही है। फतेहाबाद से चौधरी डूडाराम जी कई बार वहां से विधायक रहे, एक विशेष सीटीएस रहे, समय बहुत लंबा अनुभव अपने अपने क्षेत्र की दो इनका बड़े नेता फतेहाबाद प्रदेश की राजनीति का है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में फतेहाबाद से यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। चौधरी इसके अलावा चौधरी रामपाल माजरा, जिनको हम बहुत लंबे समय तक एक विशेष सीटीएस रहे, उन्होंने एक बहुत लंबा अपने अपने क्षेत्र की दो युवाओं की राजनीति बड़े नेता देवीलाल के मंच पर शुरू की। राजनीति का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में विधायक और फतेहाबाद से यहाँ पर शामिल हो रहे। इसके अलावा लंबा अनुभव राजनीति में हासिल किया, जिनको हम लंबे समय तक और आज वो उन्होंने जनता पार्टी में शामिल हो लंबा अपने अपने क्षेत्र की दो बड़े नेता हुआ था भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे। आज वो भारतीय जनता पार्टी में फतेहाबाद से यहाँ पर शामिल हो रहे। शुरुआत की सबसे उस समय हो उसके बाद चाहे वो लोकसभा का चुनाव 2014 का आया हो या फिर विधानसभा का चुनाव आया हो, बड़ी संख्या में बड़े बड़े नेता, आम राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया और या फिर लोकसभा चुनाव के बाद का ये समय है, आप सब लोगों ने मजबूत होता जा रहा है। वरना एक बार सरकार बनने के बाद और जब अगला चुनाव आता है तो पार्टियां कमजोर होती हैं, पार्टियों में सिर्फ पलायन शुरू होता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें जो अच्छे नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर से जुड़े लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल होते जा रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी जो सरकार हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 5 साल में चली, इस सरकार ने जिस ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, प्रामाणिकता के साथ काम किया है, उसके कारण से आज दूसरे दलों के अंदर एक किस्म से भगदड़ मच रही है। जो स्वीकार्य लोग हैं, जिनकी स्वीकार्यता है, आज वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और बाकी दलों का आप हाल देख ही रहे हो। तो ये हमारे 5 साल की जो सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व की है, उसी का ये प्रमुख रूप से मैं एक प्रमाण कहूंगा कि आप सबके सामने, हरियाणा की जनता के सामने है कि आज सब बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज आकर के एक अच्छी सरकार, अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिला करके हरियाणा की जनता की सेवा करना चाहते हैं। हरियाणा की जनता की सेवा करना इस समय में जब हरियाणा प्रदेश में सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के हाथ में हो और देश में सरकार का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में हो, अमित शाह जी जैसे के व्यक्ति के हाथ में देश की पार्टी का नेतृत्व हो, तो इस समय में सब ऐसे नेता काम करना भारतीय जनता पार्टी के मंच पर अपना सौभाग्य समझते हैं। तो मैं दोनों ही नेताओं का और उनके साथ बड़ी संख्या में बहुत सारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता, जिम्मेवार कार्यकर्ता इनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो मैं इन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज ये भारतीय जनता पार्टी का आज से हिस्सा बन गए हैं, मैं इनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की मैं घोषणा करता हूं। एक बार इधर से पीछे से मीडिया के साथ पीछे से पकड़ा दो पटका
अच्छा और हम भी करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हो गया लड्डू ले आप साइड से चलिए बाद में कर लेंगे। ये बाद में कर लेंगे। प्रधान जी आप भी लो, जिला अध्यक्ष भी साथ में। चलो इसको बाद में एक मिनट। मैं अब आग्रह करूंगा हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बल्कि कहूं कि अब तक के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आप सबसे अपनी बातचीत रखेंगे। मित्रों, आज हरियाणा के दो बड़े नेता जैसा भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने की ये जो रस्म पूरी हुई है, इसमें मैं दोनों का, चौधरी दुड़ाराम जी, चौधरी रामपाल माजरा जी और इनके साथ आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत स्वागत करता हूं। और पार्टी में ये लोग शामिल हुए हैं, एक विश्वास भी इनको दिलाते हैं कि इनका पूरा सम्मान पार्टी में किया जाएगा। हमको मालूम है कि हम विधानसभा चुनाव 2019 इसकी घोषणा के एकदम तुरंत पहले आज मिल रहे हैं। जो जानकारियां अभी मिली हैं, आज दोपहर को 12 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और ये बड़ा अनुमान लगाना बड़ी आसान बात है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निश्चित रूप से और अगला टाइम टेबल चुनाव का, हरियाणा का और महाराष्ट्र का, ये घोषित होने वाला है। उससे पहले आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसा बहुत लोग पार्टी में ज्वाइन किए हैं, इससे पहले भी कई विधायकों ने, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों ने पार्टी को ज्वाइन किया। पार्टी का विस्तार, पार्टी की मजबूती, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है 75+ का, उसको हम पार कर जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमने अपनी चुनाव की तैयारियां अभी तक की जो होनी थी सब पूरी कर ली हैं। चुनाव की घोषणा होते ही फिर जो भी उसके बाद की आवश्यक तैयारियां हैं, वो भी सारी टाइम टेबल उसका बना करके और हम पूरा करेंगे। और निश्चित तिथि पर चुनाव होकर, और मैं समझता हूं दीपावली से पहले पहले अगली सरकार की गठन की एक प्रकार से घोषणा संभावित है, हो जाएगी। एक बात, विषय और, जो कल ही केंद्र सरकार ने जिस प्रकार की आर्थिक घोषणाएं की हैं, उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री, अपने वित्त मंत्री और पूरी केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि जो पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी, जिसमें देश में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट या आर्थिक मंदी की बातें आ रही थी, उन सबको मद्देनजर रखते हुए और जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया है, इनकम टैक्स को, एक्सपोर्ट के लिए फंडिंग ये उपलब्ध कराई जा रही है, हाउसिंग जो सेक्टर है उसमें भी ऋण दर, ब्याज दर, उसको कम किया गया है, और जो अधूरे पड़े प्रोजेक्ट हैं उनके लिए उनको पूरा करने के अलग से फंड उपलब्ध कराया गया है। तो ऐसा चाहे हाउसिंग सेक्टर हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसमें भी बहुत सी, जिसको कहना चाहिए, रियायतें ये दी गई हैं। एक्सपोर्ट के लिए
ये किया गया है। इन सब का जो अल्टीमेट इफेक्ट वो एम्प्लॉयमेंट पर आने वाला है। अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, इसका पूरा खाता तैयार किया गया है। और कल से इस समय तक सर्वदूर जितने समाचार मिल रहे हैं, चाहे वो मीडिया एजेंसीज के मिल रहे हैं, चाहे वो आर्थिक जो विश्व विशेषज्ञ हैं उनकी ओर से है, सबकी ओर से बहुत सराहना की जा रही है कि एक ऐसा पैकेज ये केंद्र सरकार ने दिया है जिससे इन सारी चीज़ों का लाभ होगा। हम हरियाणा से भी इन चीज़ों को कवर करने के लिए हमारी जो चुनावी रचना योजना बनेगी उसमें सरकार बनते ही और विशेष योगदान क्या क्या हो सकता है इसका पूरा विचार करके और बहुत जल्दी हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें आपको बताएंगे। क्योंकि ये चिंता का विषय है कि प्रदेश में यानी इस प्रकार की कोई आर्थिक मंदी या कोई अनएम्प्लॉयमेंट का जो विषय ये नहीं आना चाहिए। इसको कवर करने के लिए हम अपनी सरकार आने पर और क्या क्या कर पाएंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे उद्योग जगत के लिए, अथवा किसानों के लिए, अथवा जो इस प्रकार का समाज है जिसको आवश्यकता है, जो अभावग्रस्त परिवार हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष योजनाएं बनाएंगे। एक जानकारी आपको मैं दे रहा हूं कि हमने परिवार समृद्धि योजना जो शुरू की है उस सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के की है। सोशल सिक्योरिटी के कई कदम हमने पहले भी उठाए हैं और उठाने जा रहे हैं। अगर उसमें एक उदाहरण देना हो तो 2014 में हमारा जो सोशल पेंशन का जो खर्च था वो 195 करोड़ रुपए था। 2010 में 9-10 में ये 113 नहीं, ये तो मासिक वार्षिक सोशल पेंशन में 9-10 में 1357 करोड़ रुपए था। 14-15 में 1753 करोड़ रुपए था। सिर्फ 400 करोड़ रुपए बढ़ा था 5 साल में, जबकि 14-15 में 1700 करोड़ था तो अब वो 2019-20 में 6187 करोड़ हो गया। अर्थात जो वृद्धि 9 से 14 तक 29% हुई थी, उन 14 से 2019 तक 252% हुई है। सोशल सिक्योरिटी के नाते, सोशल पेंशन के नाते हम लोगों ने समाज में ऐसे लोगों का ध्यान रखा है जो इस गति से बढ़कर के आगे आया है और इसका निश्चित रूप से समाज के अंदर एक अच्छा प्रभाव ये पड़ने वाला है, बड़ा भी है। और भी जो ऐसी स्कीमें हैं, सोशल स्कीम्स, चाहे केंद्र सरकार की उज्ज्वला स्कीम है, चाहे हेल्थ की आयुष्मान स्कीम है, और चाहे हमने पावर के नाते 24 घंटे पावर देने की जो बात कही थी, पहली बार आज हरियाणा 4300 गांव में 24 घंटे पावर तक पहुंच गया है, 4300। और आने वाले 6 महीने में जिस प्रकार से सारे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।